खुशी आगे चलकर क्या बनना चाहती है? वैज्ञानिक बनना चाहती हूँ और देश की सेवा करना चाहती हूँ। रिजल्ट इज़ ए पीस ऑफ पेपर, इट कैन नॉट डिफाइन योर होल लाइफ। रिजल्ट आने के बाद तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने पूरे ऊर्जांचल का नाम रोशन किया, पूरे सोनभद्र का नाम रोशन किया। मुझ में इतनी ऊर्जा थी। डॉक्टर अंबेडकर सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज अनपरा सोनभद्र से। नमस्कार, मैं धीरज कुमार, आप देख रहे हैं ऊर्जांचल दस्तक। यूँ तो ऊर्जांचल को ऊर्जा का हब कहा जाता है और इस कहावत को ऊर्जांचल की ऊर्जावान बेटी ने चरितार्थ कर दिखाई। हम बात कर रहे हैं सोनभद्र जिले ऊर्जांचल की बेटी खुशी केसरी की। जब कल उत्तर प्रदेश 12वीं बोर्ड की 2022 की जब रिजल्ट घोषित हुई तो खुशी केसरी ने ना सिर्फ अपने परिवार की बल्कि पूरे ऊर्जांचल वासियों को गौरव को और बढ़ाने का कार्य की। आज हम बात करेंगे उनसे और उनसे मुखातिब होते हैं खुशी से कि वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किस प्रकार से की, किस प्रकार से एक सामान्य परिवार में रह के यहाँ तक पहुँची। ऊर्जांचल वासियों का आज गौरव का क्षण है। आज हम बात करते हैं खुशी। सबसे पहले तो खुशी को ऊर्जांचल दस्तक की ओर से ढेरों बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं खुशी आपको। धन्यवाद। खुशी से पहला सवाल यही है कि खुशी, कल जब रिजल्ट आए आपके तो आप कैसा फील कर रही थी? रिजल्ट आने के बाद तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने पूरे ऊर्जांचल का नाम रोशन किया, पूरे सोनभद्र का नाम रोशन किया। मुझ में इतनी ऊर्जा थी। खुशी में इतनी ऊर्जा थी कि ऊर्जांचल का नाम रोशन की। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि ऊर्जांचल की ऊर्जावान बेटी खुशी ने कल पूरे जिले में टॉप की, साइंस स्ट्रीम से इन्होंने टॉप की। अच्छा, एक बात बताओ खुशी, जब रिजल्ट आई आपकी तो मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था? मम्मी पापा तो बहुत ही खुश हुए। हाँ। उनको मुझसे इतनी उम्मीद थी, वो तो उसको देखकर मुझे भी बहुत खुशी हुई। इतने खुश हुए, उन्होंने सबको मिठाई बांटा। तो मम्मी पापा जो है सबको मिठाई बांटे, बहुत खुश हुए। भाई स्वाभाविक है, ये सिर्फ ना सिर्फ उनके मम्मी पापा बल्कि पूरे ऊर्जांचल वासियों के लिए गौरव का क्षण रहा कि सोनभद्र की एक बेटी जो है क्या टॉप की। हालांकि अक्सर समाज में ये कहा जाता है कि बेटियां हैं ये क्या करेगी, लेकिन उस मिथक को तोड़ के हमें उस दंगल मूवी का वो डायलॉग याद आ रहा है कि हमारी बेटियां क्या बेटों से कम है क्या। खुशी से अगला सवाल ये है कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की जो आपकी स्ट्रेटजी थी वो क्या थी? बोर्ड एग्जाम नियमित पढ़ाई करना ही मेरी स्ट्रेटजी थी। टाइम टेबल बनाया मैंने, उस टाइम टेबल को पूरी तरह से नहीं लेकिन लगभग मैंने फॉलो किया है और लगातार मैंने टॉपिक वाइज टॉपिक सेल्फ स्टडी ही की है। अच्छा, टॉपिक बाय टॉपिक जो है आप जो है स्टडी की है नियमित तौर पे? अच्छे से इसको फॉलो किया, लेकिन कई बार तो मोरल डाउन हुआ है। तो मेरे मम्मी पापा को देखकर ही मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे मोरल डाउन नहीं होना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। और मेरी सिस्टर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया है। टीचर्स का क्या योगदान रहा है खुशी के? लॉकडाउन के वक्त में बहुत तनाव बढ़ गया था। टीचर्स ने भी बहुत हेल्प की स्कूल बुलाकर, क्योंकि उस टाइम स्कूल्स खुले नहीं थे। फिर भी सर लोग ने कहा कि अगर जिस बच्चे को कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है तो आ सकते हैं, उनके डाउट्स क्लियर किए जा सकते हैं। तो इस पूरे प्रक्रिया में घर वाले के साथ साथ टीचर्स भी भागीदार रहे और टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया। बहुत सपोर्ट किया जी। खुशी से अगला सवाल ये है कि खुशी की फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? फिजिक्स। तो अब एक छोटा सा सवाल कोई पूछ हो जाए। हाँ। खुशी से एक सवाल ये है कि वेक्टर क्या है? व्हाट इज वेक्टर? वेक्टर वो भौतिक राशि है जो परिमाण के साथ साथ दिशा को भी बताती है। अच्छा। जैसे वेग, त्वरण एक्सेट्रा। दाब, वेग, त्वरण, जैसा कि खुशी ने बताई, सवाल का जवाब दी। अच्छा, खुशी से एक और सवाल है, एक नॉर्मल सवाल है। लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है? N2O। वेरी गुड। अगला सवाल खुशी से ये है कि खुशी आगे चलकर क्या बनना चाहती है? वैज्ञानिक बनना चाहती हूँ और देश की सेवा करना चाहती हूँ। खुशी वैज्ञानिक बनना चाहती है और देश की सेवा करना चाहती है और ऊर्जांचल के गौरव को और शिखर पे ले जाना चाहिए ना खुशी। खुशी से अगला सवाल ये है कि अमूमन ऐसा होता है जो छात्र असफल हो जाते हैं, गलत स्टेप उठा लेते हैं, जैसे सुसाइड कर लेते हैं या अन्य प्रकार की कोई गतिविधियां कर लेते हैं, उनके लिए खुशी उन छात्रों के लिए क्या कहना चाहोगे? उनके लिए यही कहेंगे कि फेलियर बस एक सीढ़ी है जिससे आप सीख लेकर आगे बढ़ सकते हैं। रिजल्ट इज़ ए पीस ऑफ पेपर, इट कैन नॉट डिफाइन योर होल लाइफ।
मतलब कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, उसे आप स्वीकार करो। कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती है। अगर आप असफल भी हो गए तो हारना नहीं चाहिए, बल्कि एक प्रयास अपनी ओर से करनी चाहिए। हर कोई जीवन में असफल होता है, असफलता से ही हमें, असफलता ही सफलता की जननी है, उसी से हमें सीख मिलती है। खुशी से अगला सवाल ये है, खुशी कहाँ से की है आप? डॉक्टर अंबेडकर सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज अनपरा सोनभद्र से। अगला सवाल ये है आपसे कि अमूनन जब कोई राज्य में बेटियां टॉप करती है, कहा जाता है कि आप एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बन जाओगे तो क्या करना चाहोगी, क्या चाहती हो? आपसे एक सवाल है शिक्षा व्यवस्था को लेके कि अगर खुशी को अगर कोई सुझाव देना हो अपने राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या शिक्षा मंत्री को, तो क्या सुझाव देना चाहेंगे? शिक्षा के तौर पे अगर डिजिटल वे हो तो पढ़ने में और भी आसानी होती है। तो हर स्कूल में एक प्रोजेक्टर होना चाहिए जिससे बच्चों को और भी अच्छे से समझ में आए। और कई सारी चीज़ें जैसे कंप्यूटर लैब, और कई स्कूलों में तो लैब्स भी नहीं है, तो उन लैब्स को बनवाना। और चौक से बहुत डस्ट होता है तो उसकी जगह मार्कर्स वाले वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करना, ग्रीन बोर्ड का इस्तेमाल करना। ये तो खुशी का कहना ये है कि कई जो खास करके गवर्नमेंट स्कूल है अभी भी सुविधाओं से वंचित है, तो उन स्कूलों में कम से कम कंप्यूटर लैब की एक व्यवस्था हो, ताकि जो वहाँ के बच्चे जो है कुछ कर सके, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सके। तो आप देख रहे थे ऊर्जांचल दस्तक और हम थे खुशी के पास। खुशी जो कि 12वीं के बोर्ड के रिजल्ट में पूरे जिले में टॉप की है साइंस स्ट्रीम से। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं ऊर्जांचल दस्तक और हमारे साथ बने रहिए। ऊर्जांचल की तमाम ऐसी खबरों से मैं आपको रूबरू करवाता रहूँगा। आप अगर हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, ताकि ऊर्जांचल की और भी बेटियाँ इससे प्रभावित हो, इससे मोटिवेट हो और वो आगे बढ़े। धन्यवाद।